और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी खबर की, वो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई। इसमें महासचिव कृष्ण मोहन ने चंपत राय से मुलाकात की। बंद कमरे में कृष्ण मोहन ने चंपत राय के बीच हुई जो ये अहम बैठक है। राम मंदिर का जो महासचिव है कृष्ण मोहन, उन्होंने निरीक्षण किया राम मंदिर का। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और जो प्रगति है उसका भी जायजा लिया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। तो कृष्ण मोहन जो कि चंपत राय की जगह पर कार्यकारी जो महासचिव हैं वो बनाए गए हैं और उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा से लेकर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर इसका निरीक्षण किया, इसका मुआयना किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में ट्रस्ट के पूर्व अनिल मिश्रा को लापरवाही का जिम्मेदार माना गया है। एसआईटी की रिपोर्ट में कई ऐसे पॉइंट्स का जिक्र है जिससे अनिल मिश्रा कटघरे में खड़े किए गए हैं। बैंक के साथ एमओयू करने से लेकर नियमों की अनदेखी को लेकर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जांच का दायरा बढ़ गया है। एसआईटी की 9 पेज की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सबसे बड़ा पहलू ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा से जुड़ा है। पेज नंबर 6 पर अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर कई सवाल किए गए हैं। एसआईटी की इस रिपोर्ट के मुताबिक अनिल मिश्रा ने चढ़ावा प्रबंधन की जिम्मेदारी में लापरवाही बरती है। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि अनिल मिश्रा ने गिनती की प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी नहीं की। उनकी लापरवाही, असावधानी, इतने समय तक चलना, ये गंभीर बात है, ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों में से एक थे। वित्तीय मामलों के साथ साथ कैश जमा करने के प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे थे। चढ़ावे की रकम की गिनती के लिए स्टेट बैंक के साथ तय एसओपी तैयार करने में भी वो ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में शामिल थे। एसआईटी ने उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। फरवरी 2025 में एसबीआई के साथ जो एमओयू साइन हुआ उसके मुताबिक चढ़ावे की गिनती करने वालों के लिए ड्रेस कोड, कर्मचारियों की तलाशी लेने के लिए कड़े नियम बनाए गए थे, लेकिन गिनती के लिए तय संख्या में लोगों की तैनाती से लेकर उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी लेने तक की जो बातें कही गई थी उनमें से किसी भी नियम का पालन किया नहीं जा रहा था। एसआईटी ने इसी आधार पर अपनी रिपोर्ट में कई सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अनिल मिश्रा ने एसबीआई के साथ हुए एमओयू के नियमों का पालन नहीं किया। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में जारी की गई एसओपी के बाद भी व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग या फिर समीक्षा नहीं की गई। इससे चोरी करने का मौका मिलता रहा। जांच में सामने आया है कि सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर कमियों की जानकारी होने के बावजूद डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कोई भी प्रभावी सुधारात्मक कदम नहीं उठाया है। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अनिल मिश्रा ने चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तार किए गए 8 में से 6 आरोपियों के नामों की नियुक्ति की सिफारिश भी की थी। अनिल मिश्रा के लिए ट्रस्ट स्वीकार कर लो, लिख दीजिए कि इनमें ये कमी है। हमेशा आज हम देखें कि मीटिंग में जहाँ लेन देन उस समय गोपाल जी हमेशा साथ में रहते थे। गोपाल जी जो करते थे वो अनिल मिश्रा करते थे। अनिल मिश्रा जो करे वो गोपाल जी करते, दोनों एक थे। तो गलती तो दोनों की एक की है नहीं। तो हम कहे अगर इनको हटाए तो गोपाल भी हटा दीजिए। इस मामले में शुरू से ही 3 नाम चर्चा में रहे, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव शामिल हैं। एसआईटी की इस रिपोर्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा की भूमिका साफ तौर पर लिखी गई है। सूत्रों की माने तो अनिल मिश्रा के खिलाफ कई सबूत भी रखे गए हैं जिनकी तस्दीक पुलिस कर रही है। अरे ये बात सुनने को ही हम लोगों को बड़ी बुरी लगती है। ऐसा लगता है कि हमारे कान में कुछ गर्म शीशा डाला जा रहा है। इतना सब होता रहा और किसी का ध्यान नहीं गया। ये हमारे लिए दुख की, वेदना की और शर्म की बात है। हम लज्जित हैं इसके कारण। इस केस की जांच के बीच पूर्व महासचिव चंपत राय ने एसआईटी को लिखित में बयान दिया है, जिसमें उन्होंने 6 फरवरी 2025 में गिनती के लिए तय गाइडलाइन पर मंदिर ट्रस्ट के तत्कालीन सदस्य अनिल मिश्रा और एसबीआई की अयोध्या ब्रांच के मुख्य प्रबंधक के हस्ताक्षर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। चंपत राय ने एसआईटी से कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया उनकी जानकारी और सहमति के बिना पूरी की गई। दावा यह भी किया कि बैंक के साथ 6 फरवरी 2025 को जो एमओयू हुआ उस पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। इस एग्रीमेंट पर डॉक्टर अनिल मिश्रा और एसबीआई अयोध्या शाखा के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक
गोविंद मिश्रा के हस्ताक्षर हैं। बयान में ये भी सवाल उठाया गया कि अगस्त 2020 से जून 2026 तक हुए तमाम समझौतों पर मेरे हस्ताक्षर हैं, तो इस पर क्यों नहीं। चंपत राय ने यह भी सवाल किया कि फरवरी 2025 के समझौते की खबर उन्हें 13 जून 2026 को हुई। 9 फरवरी 2024 को बैंक के साथ जो मुख्य एमओयू हुआ था उसके हर पन्ने पर उनके हस्ताक्षर थे, जिसमें काउंटिंग रूम में सीसीटीवी और लोहे की सलाखों के दरवाजे जैसे कड़े सुरक्षा के इंतजाम तय थे, लेकिन धरातल पर इन नियमों का पालन नहीं करवाया गया। डॉक्टर अनिल मिश्रा इस ढिलाई पर मौन भी रहे। चंपत राय ने नोटों की गिनती के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ को तैनात किए जाने पर आपत्ति भी जताई थी, जिसे अनिल मिश्रा की निगरानी में मंजूरी दी गई थी। ट्रस्ट के जो तमाम पदाधिकारी थे, जो तमाम मेंबर थे, उन्होंने इस चीज़ को माना कि इसमें जो ज़्यादा गलती है वो अनिल मिश्रा की है, लापरवाही इनसे हुई है, जो कदम इनको उठाने चाहिए थे इन्होंने कदम नहीं उठाया। इस चीज़ को आप लोग मानते हैं? हाँ, ये लोग तो सब सदस्य लोग मान लिए, हाँ बोले, लेकिन चंपत राय के लिए कोई विपक्ष में कोई नहीं बोला, सब समर्थन किए कि कोई गलती नहीं है। अनिल मिश्रा के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और तो शासन से जब गलती किया उसको दंड दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो राम अपने आप दंड देंगे। राम पर विश्वास बना, अपने आप सब सफलता मिल जाती है। चंपत राय ने आरोप लगाया है कि बैंक ने गिनती की प्रक्रिया के दौरान तय सुरक्षा मानकों का पालन भी नहीं किया। उनके मुताबिक गिनती में लगे कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाले कपड़ों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे सुरक्षा नियमों की भी जमकर अनदेखी की गई है। कुल मिलाकर चढ़ावे की गिनती को लेकर उठे सवालों ने इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है। जांच के बीच ट्रस्ट में शीर्ष पद पर रहे चंपत राय के दावों ने इस प्रकरण को एक नई दिशा दे दी है। टीम न्यूज़ नेशन। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि इस्तीफे के बाद चंपत राय का राम भक्तों के नाम एक पत्र सामने आया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर कई तरह की जो चर्चा है वो हो रही है। मुझ पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। कल बैठक में एसआईटी की रिपोर्ट रखी गई थी। एसआईटी की गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। अंतिम रिपोर्ट आने पर ही अपना पक्ष रखूंगा, सभी बिंदुओं पर क्रम से अपना जवाब दूंगा। अब क्या ऐसा बताने वाले हैं चंपत राय, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 3 जो आरोपी हैं वो उनकी रिमांड ली गई है। पुलिस ने अनुकल्प, लवकुश, करुणेश को जेल से निकाला है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पुलिस लाइन लेकर वो पहुंची है और तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। कैश और आभूषण के बारे में ये पूछताछ की जाएगी। अब इसे लेकर क्या जानकारी और मिल रही है, हम सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी केबी शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख करेंगे। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैश और आभूषण के बारे में यह बताया जा रहा है कि पूछताछ की जाएगी। 3 दिनों की इन 3 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। अनुकल्प, लवकुश, करुणेश। अनुकल्प तो एक तरह से आप ये लगाइए कि मुख्य आरोपी इन तीनों में अगर देखें, और उसको लेकर इससे पहले उसके पैतृक निवास भी लेकर गई थी पुलिस। कई तरह की बात जो पूछताछ में निकलकर उससे सामने आई थी। और अब करुणेश और लवकुश की भी रिमांड पुलिस ने ली है। तो क्या पुलिस को ऐसा हाथ लगा है या क्या पुलिस को इनसे पूछताछ में ऐसी बात निकलकर सामने आई है और रिमांड इनकी ली गई है? कहां पुलिस इनको लेकर जाएगी, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। पुलिस लाइन लेकर पहुंची है इन तीनों को पुलिस, और इन तीनों से पूछताछ की जाएगी। क्या आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ बरगला रहे हों, और उसका सत्यापन भी किया जाएगा। आमने सामने बैठाकर भी जो सवाल जवाब हैं वो इनसे किए जाएंगे। तो तीनों आरोपियों को फिलहाल पुलिस लाइन लेकर पहुंची है पुलिस। अब आगे की किस तरह का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, सीधे बात करते हैं केबी से। केबी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केबी, क्या जानकारी मिल पा रही है, इन तीनों को पुलिस लाइन लेकर क्यों पहुंची है पुलिस? ने जो है 1 हफ्ते की रिमांड मांगी थी, लेकिन 40 घंटे की रिमांड मिली है। और ये रिमांड 7 बजे सुबह 7 बजे शुरू हो चुकी है। 7 बजे लेकर पुलिस निकली है और पुलिस लाइन में इनका मेडिकल चेकअप हुआ। उसके बाद एसओजी कार्यालय में पूछताछ हुई है। उसके बाद अब टीम तीनों को लेकर निकल चुकी है, उस स्थान पर जाएगी जिस स्थान पर लोग बताएंगे पैसे कहाँ छुपाए हैं, ज्वेलरी कहाँ छुपाई या और कोई जो सबूत है वो देंगे। तो फिर रविवार को जब जेल में विवेचक ने पूछताछ की थी तो तीनों ने कुछ सुराग दिए थे। उस सुराग के बाद इनका जो है 40 घंटे का जो रिमांड लिया गया है वो 7 बजे शुरू हो चुका है। और अब पुलिस जो है उनको लेकर उस स्थान पर जाएगी जहाँ बरामदगी की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि कैश अभी बहुत गायब है। जैसा माना जा रहा है कि 7 से 8 लाख प्रतिदिन चोरी होती थी और इसके बाद प्राथमिकता के बाद से चोरी की संभावना बताई जा रही है।
तो बताया जा रहा कि करीब 100 करोड़ से अधिक चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो अभी क्रैक बहुत बरामद करने में पुलिस को अभी 3 आरोपी को रिमांड में लिया गया। इससे पहले अविनाश शुक्ला को लिया गया था। इसके बाद जो जेल में बंद है उनको भी रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। ठीक है केबी, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।